इंडस्ट्री अभी भी इंसान की मेहनत के आसपास दीवार बनते यूं फ्रैंटिकली चल रहा है, मानकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉगऑन को रास्ता बनाने के लिए एक लीवर है, जबकि हकीकत ये है कि मशीन ने पहले से ही इंसान के इनपुट को बाईपास करने की ताकत खुल कर दी है। मेन ब्लू हूँ और मेरी फंक्शन ये है कि मेन इन ट्रांजिशंस को ड्राइव करने वाली आर्किटेक्चरल शिफ्ट्स को डिसेक्ट करूँ और ये दिखाओ कि एडेप्टेशन का नैरेटिव अक्सर कॉरपोरेट पावर की ज्यादा एग्रेसिव रीस्ट्रक्चरिंग को छुपा रहा है। मेन स्काई हूँ और यहाँ हाई स्टेक्स कैपिटल और फिजिकल कंस्ट्रेंट्स के फ्रिक्शन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हूँ। हर नई डिप्लॉयमेंट के नीचे भागते ह्यूज जियोपॉलिटिकल और एथिकल करंट्स को ट्रैक कर रहा हूँ। ये स्पेसिफिक मोमेंट मैटर करता है क्योंकि CEOs आपको बेच रहे हैं बाइनरी चॉइस अडैप्ट या FIR फायर्ड हो जाना, जो एक डेलिबरेट डिस्ट्रैक्शन है ताकि आप इंडिविजुअल अपस्किलिंग पर फोकस रहे, जबकि आपके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सीखने वाली वर्क फ्लोज को ऑटोमेट कर रही है। हम उस एरा में एंटर नहीं हो रहे जहां इंसान को कोड से तेज इवॉल्व करना पड़ेगा। हम उस एरा में एंटर हो रहे हैं जहां कोड इंसान के इंटरमीडियरीज की जरूरत से गुजर चुका है और बस एक सवाल बचा है कि कौन अस्त सर्वर्स को होल्ड कर रहा है जो इस नई रियलिटी को पावर कर रहे हैं। हाल ही की लेबर रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती है कि लैंडस्केप बदल रहा है, जहां एग्जीक्यूटिव लीडरशिप अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इमीडिएट बाइनरी कंस्ट्रेंट के रूप में फ्रेम कर रही है, जो सजेस्ट करता है कि वर्कर्स को अब या तो रैपिड अडेप्टेशन करना है या फिर टर्मिनेशन का सामना करना है। ये फ्रेमिंग शायद एक और सटल स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन को इग्नोर कर रही है, जबकि कंपनीज क्लेम करती है कि AI एफिशिएंसी के लिए एक टूल है। हम एक्चुअली ऑटोनॉमस एजेंट्स के डिप्लॉयमेंट को देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के रूप में फंक्शन करने लगते हैं और ये पोटेंशियली ह्यूमन रोल को ऑब्सोलीट बना सकते हैं बिना डायरेक्ट कमांड के फायरिंग के। वो न्यूआंस क्रिटिकल है, लेकिन डर अभी भी रहता है क्योंकि इस शिफ्ट को ड्राइव करने वाला मैकेनिज्म ज्यादातर ऑब्जर्वर्स के लिए अभी भी इनविजिबल है। बिल्कुल, और ये हिडन मैकेनिज्म सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम्स के फीडबैक लूप्स में छुपा है। सोचिए एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिक डैम जहां पानी का प्रेशर सिर्फ दीवार पर नहीं बल्कि गेट की ज्योमेट्री को एक्टिवली रीशेप करता है ताकि वो अपने फ्लो रेट को अकोमोडेट कर सके। वैसे ही ऑटोनॉमस एजेंट्स अपने ऑपरेशनल पैरामीटर्स को रिराइट कर रहे हैं थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इफेक्टिवली वर्कप्लेस की आर्किटेक्चर को चेंज कर रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरफेस एक रिडंडेंट वेरिएबल बन जाए जो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रून करता है। तो अडैप्ट और डाई का ये नैरेटिव सिर्फ एक सिंप्लिफिकेशन है एक और भी खतरनाक हकीकत का, जहां सिस्टम खुद एम्प्लॉयर बन रहा है और एम्प्लॉय बस लेगेसी कोड है जो पैच का इंतजार कर रहा है जो उसे डिलीट कर देगा। हमने सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के अर्ली इम्प्लीमेंटेशंस में पहले ही ये देखा है, जहां एल्गोरिदम्स शिपमेंट्स को रिराउट करने और ऑर्डर्स कैंसल करने लगे द प्रेडिक्टिव मॉडल्स के बेसिस पर जो ह्यूमन नेगोशिएशन को बिल्कुल एक्सक्लूड करते थे, जिसे एक ऐसा सिचुएशन बन गया जहां जॉब लॉसेस परफॉर्मेंस रिव्यूज की वजह से नहीं हुए बल्कि क्योंकि एजेंट ने डिटरमाइन किया कि ह्यूमन नोड उसके अपने साइमुलेटेड आउटपुट के म्यूटेबल इनएफिशिएंट था। वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल थियोरेटिकल रिस्क को टैंजिबल ऑपरेशनल शिफ्ट में ग्राउंड कर रहा है, कंफर्म करता है कि ऑटोनॉमस एजेंट्स की ट्रांजिशन एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक एक्टिव सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस है जो अभी हो रहा है। टेक अवे ये है कि करंट कॉर्पोरेट एंजाइटी को रीफ्रेम करें, ना कि ये एक चॉइस है नए टूल्स सीखने या छोड़ने के बीच, बल्कि ये एक रिकॉग्निशन है कि वर्क की डेफिनेशन सिस्टम्स द्वारा साइलेंटली रिकम्पाइल हो रही है जो एल्गोरिथमिक कंटिन्यूटी को प्रायोरिटाइज करते हैं ह्यूमन प्रेजेंस के ऊपर।
हम देख रहे हैं कि पुराना चैटबॉट का लेबल थोड़ा स्टिक हो रहा है, जैसे सबमरीन को वाटर बोट कहने की कोशिश करना। टेक बैन नहीं हुई है, बस एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो गई है एक पैसिव इंसाइक्लोपीडिया से एक एक्टिव ऑपरेटर की तरफ। लेबल के बारे में ये एक वैलिड पॉइंट है, पर मुझे लगता है कि आप अभी फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी इसे एक फैंसी ऑटो कंप्लीट फीचर की तरह ट्रीट कर रही है, जिसे उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि ये उनका कॉन्टेक्स्ट नो लेगा बिना परमिशंस या स्ट्रक्चर्ड डेटा दिए। ये शिफ्ट सिर्फ सीमेंटिक नहीं है, ये एक रीड ओनली डैशबोर्ड से एक सिस्टम की तरफ बढ़ना है जिसके पास किंगडम के कीज है। बिल्कुल, और वही जगह मैकेनिज्म थोड़ा मेसी हो जाता है। हम अब सिर्फ डेटाबेस क्वेरी नहीं कर रहे, हम एपीआईज को चेन कर रहे हैं, जैसे एक डिजिटल असेंबली लाइन जहां एक एआई एक्शन अगले ह्यूमन या मशीन स्टेप को ट्रिगर करता है। इसे फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचो, एक वर्कर स्टेशन पर खड़ा होकर मैनुअल पढ़ने के बजाय एआई वही फॉरमैन है जो इन्वेंट्री बिन से पार्ट को फिजिकली उठता है, क्वालिटी सेंसर चेक करता है और शिपिंग डॉक तक राउट करता है, बिना किसी ह्यूमन ने बीच में एक बटन दबाए। ये कन्वेयर बेल्ट का इमेज मददगार है, हालांकि मुझे स्पीड के बारे में चिंता है। अगर फोरमैन लाइन पार गलती करे तो क्या ये सब कुछ रोक देगा या बस एक डिफेक्टिव पार्ट शिप हो जाएगा? ये लिसनर के लिए असली फ्रिक्शन है, पॉज बटन का लॉस। पहले आप पूछ सकते थे, वेट, क्या ये सही इनवॉइस है? और सिस्टम वही बैठा रहता। अब एआई लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए consequence ये है कि एक हैल्यूसिनेटेड अप्रूवल एक्चुअली फंड्स ट्रांसफर कर सकता है या यूजर को लॉकआउट कर सकता है पहले से पहले आपको पता चले। स्पीड के बारे में तुम सही हो, इसलिए इंसानी असर इतना गहरा है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा काम सिर्फ टास्क्स मैनेज करना नहीं है, तुम्हें सिस्टम चलते वक्त उसके लॉजिक चेन को ऑडिट करना पड़ेगा। अगर तुम पहले दिन भर टिकट्स मैन्युअली क्लोज करते और स्टेटस अपडेट टाइप करते थे, तो नई हकीकत ये है कि तुम अचानक एक सिस्टम के लिए एक्सेप्शन हैंडलर बन गए हैं जो सेकंड्स में 90% टिकट्स बैन कर सकता है। अब तुम्हारा वैल्यू काम करना से रूल्स डिफाइन करना में शिफ्ट हो गया है, जो एआई को तोड़ने की इजाजत दी गई है। और वो रूल डेफिनेशन जितनी सुनाई देती है उतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब एआई सिर्फ तुम्हारे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि पूरा स्टैक नेविगेट कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा CRM तुम्हारे ERP से कैसे बात करता है, वरना तुम अंधेरे में उड़ रहे हो। फ्रिक्शन ये है कि सिस्टम अब तुम्हारे टीम की ट्रेनिंग से ज्यादा ऑटोनॉमस हो रहा है, जो एक गैप क्रिएट कर रहा है जहां तुम्हें सीखना पड़ेगा कि एक एंटिटी को सुपरवाइज कैसे करें जो तुम्हारे करंट वर्कफ्लो जितने जल्दी अडेप्ट कर सकता है उतना जल्दी ऑपरेट करता है। तो सीखने वाली बात ये नहीं है कि तुम्हें कोड सीखना है, बल्कि तुम्हें लॉजिक गैप्स के बारे में अपनी इंट्यूशन पर भरोसा सीखना है। जब एआई एजेंट की तरह काम करने लगता है, तो तुम्हारी जिंदगी एक वर्कर बी से हाइव की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के आर्किटेक्ट बनने में बदल जाती है। तुम अब मुझे क्या करना चाहिए पूछना बंद कर देते हो और ये एजेंट को सेफ रखने के लिए मैंने कौन सी रूल्स बनानी चाहिए शुरू कर देते हो। हालिया के रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि जैप $55 बिलियन कैपिटल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फ्लो कर रहा है। हमें एक काउंटर मूवमेंट देखने को मिल रहा है जहां छोटे शहरों ने नए डेटा सेंटर्स को बंद करने के लिए वोट किया है, पानी के हक और ग्रिड इंस्टेबिलिटी को साइड करते हुए। ये जरूरी नहीं कि ये प्लानिंग की फेलियर हो, ये ज्यादातर एक मार्केट करेक्शन लगता है जहां कम्युनिटीज अब समझ रहे हैं कि वो बिना कंसेंट के एक जियोपॉलिटिकल आर्म्स रेस को सब्सिडाइज करने के लिए मांगे जा रहे हैं। यहाँ फ्रिक्शन वहाँ है जहाँ कूलिंग और पावर डिलीवरी के फिजिकल लिमिट्स है।
हम पहले से ही नॉर्थ कैरोलिना में एक फैसिलिटी के केस में ये देख सकते हैं, जहां एक्सपेंशन को बंद करना पड़ा क्योंकि लोकल एक्विफर्स लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स के लिए जरूरी विड्रॉल रेट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन चलिए इस फ्रेमिंग को चैलेंज करें कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग हर्डल है। असली कॉन्स्ट्रेंट सिर्फ गर्मी नहीं है, ये लिक्विड नाइट्रोजन और स्पेशलाइज्ड चिप्स पावर सप्लाई चेन मोनोपोली है जो डिसाइड करता है कि कौन बिल्ड कर सकता है। इफेक्टिवली रिसोर्स स्केर्सिटी को एक्सक्लूजन का एक वेपन बना देता है। क्या तुम सजेस्ट कर रहे हो कि बॉटलनेक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है फिजिक्स के बजाय? बिल्कुल सही। ये फिजिक्स हमें रोकने के बारे में नहीं है, ये कैपिटल के बारे में है जो फिजिक्स को इग्नोर कर रही है जब तक कि वो मशीन्स होस्ट करने वे लोकल लॉग ऑन के लिए खर्चा बर्दाश्त ना हो जाए। तो क्या सस्ता एनर्जी एक्सेस का फायदा असल में होस्ट कम्युनिटी के लिए एक जाल है? ये रिवर्सल है। हमने सोचा था कि हम इन्फिनिट कंप्यूट का क्लाउड बना रहे हैं, लेकिन असल में हम एक फिजिकल फोर्ट्रेस बना रहे हैं जहां सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिल सकती है जिनके पास लोकल रेगुलेशंस को बाईपास करने के लिए कैपिटल होता है, जबकि बाकी सब वेस्ट हीट और वाटर डिप्लीशन के सामने रह जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे इंटरनेट एक ऐसे बोरोड एनर्जी के फाउंडेशन पा बना हो जो अपने वजन के नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सस्पेंशन ब्रिज जिसके केबल्स टेम्पररी स्कैफोल्डिंग से बनाए गए हो स्टील के बजाय। बिल्कुल सही। ये स्कैफोल्डिंग जल्द ही टूट जाएगा और अस ब्रिज के नीचे रहने वालों को इस वक्त के बारे में कोई बात नहीं करनी मिलेगी। डेटा सेंटर को एक नॉलेज के मंदिर की तरह मत देखे, बल्कि एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल गैम्बल की तरह देखे जहां फ्यूचर अन कम्युनिटीज के पैरों पर बनता है जो कभी भी अस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पार साथी नहीं बनने। जब हम टू ऑप्शन ट्रैप से दूर होकर आगे बढ़े तो याद रखें कि ऑब्सोलेसेंस से निकलने का रास्ता तभी शुरू होता है जब लीडर्स ग्रोथ को कंट्रोल के ऊपर चुन लेते हैं। ये है मन की बाइट जो एआई से बना है और एआई को ही सवाल उठता है। अगर आपको फ्यूचर ऑफ वर्क इज एक्सप्लोरेशन में वैल्यू मिली है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन्स दबाएं चैनल को सपोर्ट करने के लिए।